Friends, I am Poonam Mudgil, your English teacher, and today we will discuss about the summer of the beautiful white horse. This lesson is the very first lesson of class 11th. Many students requested me और कई सारे स्टूडेंट्स के मतलब मैसेज आए कि मैडम आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं करवा रहे, पोइम्स क्यों हो रही हैं। तो बेटा ऐसा है, देखो पोइम जो होती है वो शॉर्ट है। अब उसके कुछ स्टेंजाज हैं जिनको हम क्या है एक दिन में एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। और जब चीज़ें इस तरीके से हो जाए ना तो क्या होगा कि चीज़ों को रिवाइज नहीं करना पड़ता। मान लो मैं ये लेसन करवा रही हूँ, ये चीज़ तो आपको भी अच्छे से पता है कि एक वीडियो में या एक लेक्चर में है हम एक लेसन को कंप्लीट नहीं कर सकते। और जब लेसन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे दोबारा से रिवाइंड करवाना पड़ेगा कि ये चीज़ें इस तरीके से होती है। तो मेक श्योर कि कोशिश मैं भी यही करूँगी कि इसको मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोज़ में इस लेसन को कंप्लीट कर दूँ। और अगर मैं लेसन को 2 से 3 वीडियोज़ में कंप्लीट नहीं कर पा रही तो बेटा अपने नोट्स वगैरह बना लेना और चीज़ों को जो है मतलब समझ में रखना। क्योंकि हम क्लास में हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ के आपसे जज कर लिया कि हाँ किसको कितना याद है या कितना पता चला। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट्स वाई पोइट्री सेक्शन को स्टार्टिंग में उठाया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले अपनी किसी एक ऐसी थिंग के बारे में सोचो बेटा। कोई ऐसी चीज़ सोचो जिसके बारे में कि जिसको आप बहुत चाहते हो कि बस ये चीज़ आपके पास आ जाए। ठीक है, कोई बाइक हो सकती है, किसी के माइंड में चल रहा है कि मुझे जो है बाइक चाहिए, वो भी अच्छी खासी मतलब हाई बुलेट वगैरह जो उसे बोल दो उस तरह की बाइक है। किसी का हो सकता है ड्रीम कि हमें जो है बहुत अच्छी जॉब अचीव करनी है फ्यूचर में जाकर। कोई बच्चा हो सकता है कि सोचे कि एक बड़ा आलीशान सा घर होना चाहिए। तो ड्रीम तो होते ही हैं और ख़ासकर बच्चों के तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं। तो उन ड्रीम्स को लेकर हमें क्या है सोचना। क्या ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए हमें राइट और रॉन्ग दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर लेना ठीक है या नहीं है। एक्चुअली लेसन को जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो हमारा एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी आती है। ठीक है, साइकोलॉजी की थ्योरी क्या है कि एक पर्सन है जिसकी मदर की डेथ होने वाली है और डेथ उसकी मदर की जो हो रही है वो एक बहुत ही डेंजरस सी जो है ना डिजीज़ है, उसकी वजह से उसकी मदर की डेथ होने वाली है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक डॉक्टर ने जिसने कि ये दवाई जो है उसको का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है, लेकिन डॉक्टर जो है उसके पास भी वो जो मेडिसिन उसने बनाई है वो उसकी पूरी लाइफ की मतलब इन्वेस्ट करके बनी है। सारी लाइफ उसने काम किया है उसके ऊपर और साथ में बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है। ये पर्सन जो है जिसकी मदर की डेथ होने वाले है, ये क्या कर रहा है कि इसको नीड है, ये अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उस जो मेडिसिन है वो इसकी जो जितना भी इस पर्सन के पास है ना उससे बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब डबल और ट्रिपल उसके रेट हैं। तो ये इसका डॉक्टर के घर जाता है और उस मेडिसिन को चुरा लेता है, अपनी मदर को दिया और इसकी मदर ठीक हो गई। अब क्या एक तरफ सेंटिमेंट्स के साथ देखते हैं क्योंकि मदर थी इसकी, बहुत प्यार करता था तो ये अपनी मदर को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी तरफ ये डॉक्टर के लिए भी गलत किया है ना। तो चीज़ें जब राइट और रॉन्ग का डिसीजन हम कब लेते हैं जबकि हमारा इमोशन और प्लस लॉ को देखकर। एक तरफ कानूनी गलत है, चोरी करना भी गलत था, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी नीड थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अराइज करता है ये लेसन में। दोस्त ब्रदर हैं जो कि हॉर्स राइडिंग के बहुत फाउंड ऑफ हैं और बाय हुक और क्रुक हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, किस तरीके से ट्रीट किया, रीडर्स क्या सोचते हैं या उनके बारे क्या वो गलत थे ठीक थे, इस तरह के जो मोरल क्वेश्चंस हैं ये लेसन हमारे सामने रखता है। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन और ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हुआ। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। ये कहता है कि उन दिनों की बात है जब ये छोटा था। क्या बोल रहा है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज,
जब अच्छे दिन थे। व्हेन आई वॉज 9, जब जो नरेटर है जो डिस्क्राइब कर रहा है चीज़ों को, वो 9 ईयर का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, और बहुत सारी कल्पनाओं से भरी हुई जब लाई थी। मैग्निफिशेंस क्या होता है? शानदार चीज़ें, जब हम बहुत सारी शानदार चीज़ों के बारे में सपने लिया करते थे। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, लाइफ जो थी डिलाइटफुल यानी कि खुशियों से भरा हुआ, और मिस्टीरियस मतलब रहस्य, जिसके अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए थे। इस तरह के ड्रीम जो थे बचपन में, तो ऐसा ही होता है ना, हर चीज़ क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। माई कज़न मुराद, तो ये दूसरा करैक्टर है, एक नरेटर है जिसका नाम आरम है बेटा, ठीक है, 9 ईयर है। और दूसरा जो है लड़का वो है मुराद, ठीक है। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी, जिसको कि हर कोई क्रेजी यानी पागल समझता था मेरे सिवा, जो कि उसको जानता था। जितने भी लोग मुराद को जानते थे वो सब उसको पागल समझते थे, सिर्फ नरेटर ही उसको नहीं मानता था ऐसा। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे ये वो मेरे घर आया। वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो और ऑफ माई रूम, और जो इसका रूम था आराम का, नरेटर का, उसके विंडो को टैप किया। टैप करना क्या होता है? थपथपाना। तो विंडो पैन को थपथपाया मतलब खिड़की को जोर जोर से बजाना स्टार्ट कर दिया, और इससे इसकी नींद खुल गई, जाग गया। आराम ही सैड, उसने क्या कहा? आराम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। जैसे उसने आवाज़ दी, सुबह सुबह का 4 बजे का, 4 in the morning, सुबह 4 बजे का टाइम है। तो जैसे ही इसने आवाज़ दी, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, एकदम से बेड से उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव वट आई सा, मुझे यकीन नहीं हुआ जो मैंने देखा। क्या देखा? इट वॉजंट मॉर्निंग येट, इतनी ज़्यादा भी सुबह नहीं हुई थी, मतलब 4 बजे है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, सूरज नहीं निकला था अभी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों के दिन थे। एंड वाइट डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और कहता है कि दिन निकलने में थोड़ा ही टाइम था, यानी कि दिन निकलने द कॉर्नर ऑफ द डे वर्ल्ड था। क्या मतलब है उस चीज़ का? कि मैं इसको एक बार बंद कर देती हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, अब नहीं परेशानी होगी, बार बार आ रहा है ना। तो अब ये बोलता है इट वॉजेंट मॉर्निंग एंड बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सूरज निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड पे ही था, कुछ ही मिनट में निकलने वाला था। अब समझ सकते हो, अभी समर है तो जल्दी ही सुबह हो जाती है, रोशनी है बाहर। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग, और जो बाहर जो दिखाई दिया, और साथ में लाइट इतनी थी कि ये क्लियरली पता चल रहा था कि ये सपना तो नहीं है, मतलब जाग रहा था, वो देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो कहता है मेरा जो कज़न था मुराद, अब मुराद कौन है? कज़न है, और अरम का कज़न है, ठीक है। नरेटर कौन है? हमारा अरम है। तो वो क्या था, उसके पास एक वाइट कलर का ब्यूटीफुल हॉर्स था, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। आई स्ट्रक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, अपनी स्ट्रक आउट किया हेड को विंडो में से एकदम उसने सिर को बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, अपनी आँखों को मसला। यस ही सेड इन आर्मेनियन, अब ये आर्मेनियन जो है ना लैंग्वेज है, ये एक स्पेसिफिक आगे आएगा, उनके जो उनका ट्राइब था उनका भी, उसका भी नाम आएगा। और ये जो वो है, क्या है बेटा? आर्मेनियन लैंग्वेज है। इट इज़ अ हॉर्स, हाँ ये हॉर्स ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक एंड इफ़ यू वांट टू राइड, अगर राइड करनी है, अगर घुड़सवारी करनी है तो क्विकली बाहर आ जाओ। और इस मुराद ने अरम को बोला बाहर आने के लिए, ठीक है। आई न्यू माई कज़न मुराद, ठीक है, enjoyed being alive more than anybody else who had fallen into the world by mistake। अब ये कहता है कि मुझे पता है, ये इसके कज़न को बहुत अच्छे से जानता है। कहता है कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है अकेले में इतना एंजॉय नहीं करेगा जितना कि वो कर रहा था। एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, अगर गलती से कोई इस दुनिया में आ गया है, मतलब वो इम्पोर्टेंट दूसरों के लिए नहीं है, लेकिन मुराद जो है सेल्फ लविंग पर्सन है, अपने आप को बहुत लाइक और पसंद, मतलब प्यार करता है। बट दिस वॉज नॉट मोर देन
इवन आई कुड बिलीव। लेकिन कहता है ये जो हॉर्स और मुराद जो था एक साथ देखना और इतना ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ, ये ऐसी चीज़ थी जिस पे यकीन ना कर पाए। ठीक है। इफ़ यू डोंट नो आई वुड लव टू टेल यू दैट हॉर्स जो होता है ना बेटा, सबसे ज़्यादा कॉस्टली एनिमल जो होता है वर्ल्ड का वो है ना। और आगे ये डिस्क्राइब कर रहा है इनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो। तो इन द फर्स्ट प्लेस my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longing to ride। अब कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है पहली चीज़, सबसे पहले और सबसे ऊपर चीज़ ये थी कि जब मेरी मेमोरीज हैं, जो पुरानी से पुरानी मेमोरीज है ना, मैं उन मेमोरीज में हमेशा ही हॉर्स को देखा है। मतलब इतना ज़्यादा पसंद है इसको। जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया था, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं या कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी है, लेकिन कुछ का तो ड्रीम हो सकता है ना बेटा। या तो आप बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल, लेकिन हो सकता है आप चाहते हो एक बार उसकी तो राइड हो जाए। तो इसी तरह का जो था हॉर्स की थी। और ये कहता है जो मेरी लॉन्गिंग्स थी, इच्छा, जो अगर मैं चाहता था मेरी पहली कोई एक विश कंप्लीट हो जाए ना, तो वो हॉर्स राइडिंग की थी। ठीक है। एंड दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यही सबसे वंडरफुल पार्ट था इस बात का। ठीक है। एंड दिस इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक तो हॉर्स, और वो भी इतना चार्मिंग जो था वो, और साथ में इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं थी। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। तो यही चीज़ थी कि इतने गरीब हैं तो ये हॉर्स कहाँ से ले आया, यही चीज़ थी जो कि मुझे यकीन करने पर से मना कर रही थी। जो कि सामने दिख रहा था, इसका कजन हॉर्स के साथ है लेकिन आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। वी वर पुअर, we had no money, our whole tribe was poverty stricken। कहता है हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम गरीब थे, पूरा का पूरा ट्राइब मतलब जो कबीला होता है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था। पॉवर्टी स्ट्रिकन क्या होता है बेटा, गरीबी से पीड़ित, बुरी तरह से, बहुत गरीब है ये। अपना इनकी ट्राइब को ऐसा कुछ समझ सकते हो जैसे ये हम बोलते हैं लोहार जो होते हैं और अपनी जो गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, इस तरह का कुछ है ना। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगोलियन फैमिली, ये गैरोगोलियन जो है ना इनके ट्राइब का नाम है। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखना, GARO गैरो, GHLA गैरोगैल, NIAN ये स्पेलिंग है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में बार बार लिखनी पड़ती है और इसी स्पेलिंग में गलती करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब ये बोलता है कि गैरोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कहता है कि हमारी जो गैरोगेलियन फैमिली थी ना, वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग, मतलब हैरान करने वाली, एंड कॉमिकल, हंसी आए जिसको देखकर, इस तरह की सिचुएशन में रहती थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। कहता पेट भरने के लिए खाना जो हमें मिल रहा था वो कहाँ से आता था, उसके लिए भी पैसे कहाँ से आते थे, इस चीज़ को भी कोई नहीं समझ सकता था। इतने गरीब हैं कि इनको टाइम पे खाना मिल रहा है, वही बड़ी बात थी इनके लिए। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, बहुत जो पहले वाले लोग हैं, बहुत पुराने या मतलब बूढ़े लोग हैं, वो उनको भी नहीं पता। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और दूसरा ये है कि हमारा जो ट्राइब है गैरोगोलियन फैमिली, उसका नाम ही ऑनेस्टी के लिए है। जैसे किसी किसी के लिए बन जाते हैं ना, एक प्रेजुडाइज रखते हैं हम अपने माइंड में, एक नाम होता है। जैसे आप वो बोलो कि मान लो किसी के नाम के साथ शर्मा लगा हुआ है, देन ऑटोमेटिकली आप उसको मतलब पंडित या इस तरह का कुछ देखना स्टार्ट कर दोगे। या फिर कोई मान लो जैसे मुस्लिम है ना, तो उसको मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनमें हम लगाते हैं, या फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें एक्सपर्ट होंगे। तो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। और ये बोलता है कि हमारी फैमिली जो थी ना, वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। ठीक है। वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज से 1100 साल का इतिहास था कि इस ट्राइब के लोग होते ही ईमानदार हैं। इवन व्हेन वी हैड बिन वेल्थिएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड,
अब कहता है जिस टाइम हम सबसे अमीर हुआ करते उस टाइम से लेकर अब तक कभी यही चीज़ है, और ऑनेस्ट ही रहे हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमारे लिए अपना प्राउड, अपना जो सम्मान था वो फर्स्ट था। प्राउड यहाँ पर घमंड नहीं है, सम्मान है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद ऑनेस्टी आती थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद क्या गलत है क्या ठीक है उसका डिसीजन होता था। तो हर कोई अपनी जो फैमिली की रेपुटेशन थी उसको लेकर अवेयर था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हमारी फैमिली से, हमारी ट्राइब में से कभी कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, मतलब किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। लेट अलोन स्टील, तो चोरी की बात को रहने ही दो। अब देखो, सबसे पहले उसने बताया कि पुअर भी हैं, दूसरा उसने बताया कि आंखों पे बिलीव नहीं कर रहा था, और अब फैमिली ऐसी है, रेपो ऐसी है, तो वो चोरी की बात भी नहीं लग सकता। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और इस सब के बावजूद भी ये सारी चीज़ें पता हैं, फिर भी एक हॉर्स उसको सामने दिखा रहा था। सो मैग्निफिशेंट, कितना शानदार था ये। इवन दो आई कुड स्मेल इट, उस हॉर्स की स्मेल भी मुझे आ रही थी। क्या मतलब, जो चीज़ें पसंद होती है ना उनकी है, जैसे हम बहुत लगाव हो जाता है, तो कहते हैं स्मेल तक फील कर पा रहा हूँ उसकी। सो लवली, कितनी ज़्यादा प्यारी स्मेल थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, सो एक्साइटिंग, जब वो सांस ले रहा है उसके, हम जैसे दौड़ के आया होगा ना तो हॉर्स, तो उसके ब्रीद करने की, सांस लेने की आवाज़ तक आ रही है। आई couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake। कहता है सोते हुए जागते हुए, मेरा, मेरे भाई का या हमारी फैमिली में किसी का भी इसके साथ कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद couldn't have bought the horse, अब मुझे ये भी पता है कि खरीदने के इसके पास पैसे नहीं हो सकते। एंड इफ़ ही couldn't have bought it must have stolen, अगर इसने खरीदा नहीं है तो ये फिर इसने चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और फिर मैं इस चीज़ को भी नहीं मान सकता कि हमारे ट्राइब का कोई पर्सन चोरी भी करेगा। तो लेकिन मैं ये भी यकीन नहीं कर पा रहा कि इसने चोरी की होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अराउंड 9 ईयर का है और उसके माइंड में चल रही हैं। नो मेंबर ऑफ गैरेगोलियन फैमिली कुड बी अ थीप, कोई भी मेंबर गैरेगोलियन फैमिली का थीप यानी कि चोरी नहीं कर सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, एक बार घोड़े को घूरा, उसके बाद अपने भाई को, कजन को घूरा। देयर वॉज ए पॉयस stillness and humor in each of them, which on one hand delighted me and on the other hand frightened me। कहता है पायस जो होता है वैसे मतलब है पवित्र, बड़ी ही शांत सी स्टिलनेस थी, दोनों बड़े ही शांत खड़े हुए हैं, वे हिल डुल नहीं रहे थे। और एकदम उनको देखकर हंसी आ रही थी कि एक तरफ मुराद था और दूसरी तरफ इतना मैग्निफिसेंट जो हॉर्स था वो। तो एक कहता है एक बार तो मैं उसको देखकर खुश हो गया क्योंकि हॉर्स राइडिंग तो ये भी करना चाहता था, और दूसरी ओर फ्राइटेंड भी था कि कहीं चोरी करके लाया हुआ है, तो ये चीज़ उसके माइंड में आ रही थी। और दैट्स वाई उसने क्या किया, फ्राइटेंड एंड डिलाइटेड बोथ था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मुराद कहाँ से चुराया है घोड़ा। लीप आउट ऑफ द विंडो इफ़ यू, ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, अगर राइड करनी है, अगर घोड़े पर घुड़सवारी करनी है तो जल्दी से लीप आउट करके ऑफ द विंडो, बाहर निकल आओ विंडो से कूद कर। इट वॉज ट्रू, तो सच था। देन, क्या सच था, जो क्वेश्चन पूछा था मतलब चोरी ही की थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने चुराया था। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं बनता। ही हैड बिकम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और अब ये नरेटर पे था कि उसको राइड करनी है या नहीं। मुराद तो उसको सिर्फ इनवाइट करने के लिए आया था, इनविटेशन ही दिया था। आगे देखो, वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। कहता है कि हॉर्स को चुराना राइडिंग करने के लिए अलग चीज़ थी, कुछ और चीज़ चुराना, मतलब कहता है कि हॉर्स राइडिंग इतनी ज़्यादा पसंद है तो उसको चुराना वो गलत नहीं लगता उसको। सच इज़ मनी को चुराते हो। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, फिर अपने आप को ही समझा लेके बोला शायद ये चोरी था भी नहीं। क्यों नहीं था, इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट
अच्छा, ये आर्मेनियन ट्राइब होता है, ग्रेगोरियन का मीनिंग दिखा हुआ है। आगे देखो, अगर आप पागल हो, हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, जिस तरीके से मैं और मेरा कजन जो थे हॉर्स राइडिंग के लिए पागल थे। इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी थी भी नहीं थी। इट वुडंट बीइंग स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, अगर हम घोड़े को रख के और उसको बेच रहे हैं ना तो चोरी है, तो वैसे चोरी नहीं है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुडंट नेवर डू, और कहता है कि हाँ इसको बेचेंगे तो कभी नहीं फिर हम, उसको पता था कि, कहता है कि मुझे ये तो यकीन है कि ये घोड़ा बेचा नहीं जाएगा। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, कहता है पुट ऑन कर लूँ क्लोथ्स को, कपड़े डाल लूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, लीप इन टू है ना, पहले लीप आउट था, अब ये बोलता है कि लीप इन टू, एक जल्दी से कपड़े डाल लो। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिव्ड अप इन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, अब यह बोलता है कि जल्दी से मैं विंडो से कूदकर और आंगन में आ गया, फिर उछल कर अपने ब्रदर के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, तो अब कहता है कि उस टाइम जो इनके ये दो ट्राइब था वहाँ पर था, एज ऑफ द टाउन मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे, शहर के बॉर्डर पे था। द वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउसेज, अब ये कहता है कि ये जो है ना, इस ये मान लो हमारा क्या है, टाउन है, तो इसके एज पर ये रहते थे, इसकी इधर जो है वॉलनट एवेन्यू है। एंड वॉज द, और उसके बाद बोलता है बिहाइंड आवर वॉज द कंट्री, अच्छा ये इससे आगे है बिहाइंड द, कहता कि जो शहर था उसके साइड में कंट्री मतलब रूरल एरिया था। वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। वाइन यार्ड क्या होते हैं बेटा, जो अंगूर की बेल होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसका बगीचा था। ऑर्चार्ड्स और गार्डन में आपको फ़र्क पता होगा, ऑर्चार्ड क्या होता है, ऑर्चार्ड बोलते हैं हम जो फ्रूट्स का गार्डन होता है उसको, ठीक है। वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। देन इरिगेशन डिचेज जो थे ना बेटा, ये देखो, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, ये एक भी प्ले जगह का नाम है, और कहता है कि 3 मिनट से कम टाइम लगा ओलिव एवेन्यू के पहुँचने पर। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, ट्रोट क्या होता है, उछलना, मतलब बहुत तेज़ दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत फ्रेश थी और सांस, मतलब सुबह का मॉर्निंग का एनवायरनमेंट है ना, तो लवली ब्रीदिंग हो रही थी, यानी कि लवली टू ब्रीथ मतलब सांस तरोताज़ा महसूस करवा रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स ऑफ रनिंग वॉज वंडरफुल, और हॉर्स की रनिंग जो थी, हॉर्स के ऊपर बैठे हुए तो वो बहुत ही वंडरफुल लग रहा था। माई कजन मुराद हु वाज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली बिगेन टू सिंग, और जो इसका भाई था जिसको कि सब क्रेजी समझते थे, क्रेजीएस्ट पर्सन समझते थे, उसने सिंगिंग स्टार्ट कर दी, गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोयर, सिंगिंग तो क्या कर रहा था, चीख रहा था, जैसे चिल्ला ही रहा हो, है ना। रोयर वैसे होता है दहाड़ना। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, तो कहता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रिक होता है, कोई ना कोई पागल एक तो ढूंढने के लिए मिल ही जा, ढूंढा हुआ मिल जाएगा। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और डिसेंडेंट होता है उत्तराधिकारी। कहते हैं कि जो ये मुराद था ना, इसको हमारा जो ट्राइब में एक सबसे पागल आदमी था, जिसको सबको महासन की या बेवकूफ़ समझते थे, उस का डिसेंडेंट यानी उत्तराधिकारी था, यानी कि सारे के सारे गुण उस पे ये आगे थे। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, खुसरो जो है अंकल है इनके, और कहता है मुराद से पहले अब तक जो लोग थे, मुराद के बर्थ से पहले अंकल खुसरो को क्रेजी समझते थे, लेकिन अब क्या है, अब क्या हो गया, ये मुराद ने उसका प्लेस ले लिया है। एन एनॉर्मस, एनॉर्मस होता है विशाल का, ह्यूज बहुत बड़ा, ठीक है। एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स एंड द लार्जेस्ट मोस्टेस इन द सैन जैक्विन वैली। अब ये बोलता है बेटा कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान है, पावरफुल हेड है जिसका, एंड ब्लैक हेयर है, उसके बाल जो है ब्लैक हेयर है। लार्जेस्ट मोस्टेस
मोस्टेस, ठीक है। ये होती है मुच्छे, मुस्टैस, इस तरह का कुछ लिखा मिलेगा आपको अगर डिक्शनरी में देखो तो, कि प्रोनाउंसिएशन ये होता है मुस्टैस। तो सबसे बड़ी जो मुच्छे थी, बड़ी बड़ी मुच्छे, सैंट जैक्विन वैली प्लेस जहाँ पर वो रह रहे थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्सेला इंसान है। सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड। और उसके अलावा ये बोलता है सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोयरिंग, जो इस तरह का जिसको कि जो कि किसी को भी चीख चिल्ला के और चुप करवा दे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू हिट, और ये उनका जो फेवरेट लाइन थी, को ध्यान मत दो, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, नो मैटर what anybody happened to be talking about। और ये चीज़, ये जो लाइन थी ना, ये वो हमेशा ही बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़, कुछ कोई भी कोई कुछ चीज़ बता रहा हो, मतलब किसी भी बारे में बात कर रहा हो, ये चीज़ जो थे अंकल खुसरो हमेशा बोलते थे, इसलिए उनको क्रेजेस्ट पर्सन बोलते थे। देखो एक बार, वंस इट वॉज हिज सन अरक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire। तो अभी क्या हुआ कि एक बार उसका जो अंकल खुसराव था, उनका सन है अरक, वो दौड़ता हुआ आया अपने 8 ब्लॉक्स, मतलब बहुत दूर से, बहुत काफ़ी बिल्डिंगें छोड़कर, और अपने फादर के पास बार्बर शॉप में बैठा हुआ है उसका फादर, और कहता है कि ये जो वो उसका फादर वहाँ पर अपनी जो ट्रिमिंग करवा रहा था मस्टैच के, तो बोलता है कि उनका घर जो था फायर पे था, फायर थी उनके घर में, यानी कि आग लगी हुई थी। द मैन खुसरो, दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोयर्ड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल खुसरो थे जो वो चेयर पर बैठे हुए थे, और कहते हैं कि चिल्ला के, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, इसमें ध्यान मत दो। द बार्बर शेड, और बार्बर ने सोचा कि शायद इसने सुना नहीं है, तो दोबारा से बोलता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कहता है कि आपका घर जो है उसमें आग लगी हुई है। सो खुसरो रोयर्ड, तो खुसरो फिर चिल्ला के बोलता है, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, कोई नुकसान नहीं है ना, मैंने चिल्ला के कह दिया। तो बस यही तरीका था उसका बात करने का, कोई लॉजिक वो चीज़ों में ढूंढता नहीं था। माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड टू द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और कहता कि मेरा जो कजन है ना मुराद, वो इस पर्सन का, अंकल खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट था, सारे के सारे क्वालिटीज़ अंकल खुसरो वाली थी, ऐसा समझा जाता था लोगों को, लोग ऐसे मानते थे। और द मुराद फादर वाज जुराब, जोराब, ठीक है। कहता कि मुराद के फादर का नाम वैसे तो जुराब है। हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बड़ा ही प्रैक्टिकल, सोच समझ के काम करने वाला इंसान था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और इसी तरीके से थी, बेटा तो जुराब का लेकिन सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी जो है ना अपने बेटे की के फ्लैश का, यानी कि जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा दिखेगा, फीचर्स तो हम अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं ना बेटा, तो उसके फ्लैश का यानी कि उसके आडमास का तो जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कहता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस तो अपने फादर जैसी थी, यानी कि अपने उसके फादर जैसा दिखता था, फ्लैश का तो फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन उसकी सोच जैसी थी, उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ों को कैसे ले, वो फादर डिसाइड नहीं करता। मतलब क्या है बेटा, एक और पोइम 11th क्लास की है, फादर टू सन, लास्ट पोइम है इसी बुक में, तो उसमें भी बताया गया है कि वहाँ फादर बोलता है कि मैंने जो बीज डाला था, यानी कि जो मेरा बेटा है उसको मैंने अपने संस्कार दिए, संस्कारों का बीज तो उसके अंदर बो दिया, डाल दिया, लेकिन उन संस्कारों को वो ओबे करेगा या नहीं करेगा, जो चीज़ें मैंने सिखाई या नहीं सिखाई हैं उनको मतलब लाइफ में अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स जो हैं एक बच्चे को एरिडिटी से क्वालिटी तो दे सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करना या मिस यूज करना तो उसी बच्चे पे है ना। यही चीज़ बोली गई है कि एक लड़का जो फादर है वो फ्लैश का फादर हो सकता है, लेकिन स्पिरिट का नहीं, यानी कि सोच का नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग
कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। ठीक है बेटा, अब ये बोलता है कि इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी फैमिलीज में हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट था हमारे ट्राइब में, ये बोल रहा है। अब कैप्रिशियस क्या होता है बेटा? कैप्रिशियस का डिक्शनरी मीनिंग है अपने मन की बात करने वाला, मनमोजी। एंड वैग्रेंट होता है आवारा, मतलब इधर उधर घूमते रहे। तो ये जो इनका ट्राइब है ना, ये इसकी क्वालिटी बता। बिगेनिंग कैप्रिशियस, फ्रॉम द बिगेनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, जो अपने तरीके से काम करने वाला ये ट्राइब है उसमें, और जो इधर उधर घूमने वाले वैग्रेंट जो लोग हैं उनके अंदर जो है इस तरह की स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पिरिट्स, काइंड ऑफ स्पिरिट, मतलब अलग अलग टाइप के नमूने हमारे ट्राइब में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कैप्रिशियस और वैग्रेंट हैं, आवारा और मनमोजी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बताया। अब देखो 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पेज पे मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ। हमने पेज नंबर अभी देखो ये क्या है, पेज नंबर हमारा 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पेज नंबर 3 की बस लास्ट की 2 लाइनों को छोड़ दिया है, क्योंकि नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और वीडियो को देखो, कोई प्रॉब्लम हो पूछना। कल जैसे एक बच्चे का कमेंट आया था, रशल का मीनिंग पूछा था, तो रशल क्या होता है पोइम में आया था। और मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे डीप में बच्चे समझ के और क्वेश्चन पूछते हैं। तो रशल क्या होता है? रशल मतलब आवाज़। जब पत्ते जो थे ना, जो लेबरनम टॉप है उसके जो पत्ते हिल रहे थे या पत्तों के सरसराने की जो आवाज़ थी, उसके लिए वर्ड यूज किया गया था बेटा। क्वेश्चन पूछोगे तो कहीं ना कहीं टीचर भी डेवलपमेंट कर पाता है, क्योंकि आप जब पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली हमें भी ये वर्ड अब ना तो मैं बोलूँगी और शायद ना ही आप बोलोगे, क्योंकि आपने पूछा है और मैंने उसको दोबारा से बताया है। तो ऐसे ही मतलब डेडिकेटेड होकर स्टडी करो। एंड थैंक यू। वीडियो का एंड अभी यहीं करते हैं। टेक केयर बेटा।